आप सभी ने भगवान श्री राम और माता सीता के जीवन पर आधारित श्री रामायण कई बार सुनी होगी। कई बार आपने टीवी सीरियल्स में भी रामायण का चित्रण जरूर देखा होगा। इसमें जिस तरीके से सभी कांडों को बताया गया है, सभी अध्यायों को वर्णित किया गया है, वो कहीं ना कहीं अपने आप में सुंदर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इन सभी कांडों में से एक कांड यानी एक अध्याय सुंदर कांड का नाम सुंदर ही क्यों रखा गया और इसका नामकरण कैसे हुआ? तो आज हम आपको इसी संदर्भ में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में 5वां अध्याय है सुंदरकांड, जिसकी हिंदू धर्म में बड़ी मान्यता है। अक्सर घरों में सुंदरकांड का पाठ भी किया जाता है, क्योंकि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ हो जाए वहां ग्रह क्लेश, भूत पिशाच, तंत्र मंत्र जैसी अला बलाओं से छुटकारा मिलता है। सारी काली शक्तियों को दूर करने वाले हनुमान जी की कहानी कहने वाले इस सुंदरकांड को गाने का युवाओं में भी एक खासा प्रचलन है। लेकिन ये सवाल जरूर उठता है कि आखिर सुंदरकांड को सुंदर ही क्यों कहा जाता है? रामायण के इस अध्याय में ना तो राम और सीता का मिलन हुआ था और ना ही रावण को गति मिली थी। फिर आखिर इस अध्याय का नाम सुंदर कैसे पड़ा? आइए आपको इसी बारे में जानकारी दे देते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि रामायण में कुल 7 कांड है। ये कौन कौन से कांड है बताते हैं। पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, छठा लंका कांड और 7वां और अंतिम कांड उत्तर कांड। रसराज जी महाराज कहते हैं कि 7 कांड तुलसीदास जी द्वारा लिखे गए हैं। उन्होंने इसके लिए सोपान शब्द इस्तेमाल किया था। वाल्मीकि जी ने इसे कांड कहा। सुंदर कांड में भी श्री हनुमान जी की मुख्य भूमिका है और शायद यही वजह है कि ये भक्तों में बहुत लोकप्रिय है। बता दें कि वैसे रामचरितमानस में किष्किंधा कांड से ही हनुमान जी का आगमन हो जाता है। कहा जाता है कि जब हनुमान जी लंका जाते हैं तो माता सीता को अशोक वाटिका में देखते हैं। लंका का दहन भी इसी दौरान करते हैं। रामायण के इसी अध्याय को सुंदर कांड कहा जाता है। इस पर कथावाचक कहते हैं कि पूरे सुंदर कांड में सुंदर शब्द का प्रयोग कुल 8 बार हुआ है। जिस भूतल पर पैर रखकर हनुमान जी ने लंका में छलांग लगाई उसका नाम सुंदर रखा गया। इसके अलावा जब हनुमान जी पेड़ पर बैठकर माता सीता के आगे प्रभु श्री राम की मुद्रिका गिराते हैं, तब भी मुद्रिका लिखा राम नाम बहुत ही सुंदर था, इसलिए उसे सुंदर कहकर संबोधित किया गया। यानी ऐसा 8 बार हुआ है। इसके अलावा रावण द्वारा हरण करने के बाद यही वो पहला मौका था जब माता सीता को सकारात्मक सुंदर संदेश मिला था, इसलिए भी इस अध्याय को सुंदर कांड कहते हैं। कथावाचक कहते हैं कि भयंकर अभिमानी समुद्र का भी अभिमान इसी दौरान खत्म किया जाता है, इसलिए भी इस अध्याय को सुंदर कांड कहा जाता है। वहीं एक कथा ये भी है कि रावण की लंका 3 पर्वतों यानी त्रिकुटाचल से घिरी हुई थी। इसमें सुंदर नाम के पर्वत पर ही अशोक वाटिका बनी है, जहां माता सीता को रखा गया था, क्योंकि लंका के इसी सुंदर पर्वत में बनी अशोक वाटिका में माता सीता और हनुमान जी की भेंट हुई थी, इसलिए भी इसे सुंदर कांड कहते हैं। तो ये है वो रहस्य जिसके पीछे सुंदर कांड का नाम सुंदर रखा गया। आपको ये जानकारी कैसी लगी? अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।